कि पता ही नहीं चला और मेरी बहन समन कब जाग गई और हमें घर का काम करते हुए देखती रही। शायद उसका भी दिल कर रहा था घर के काम में शामिल होने का, इसीलिए जब उसने मेरे कुंधे पर हाथ रखा तो मुझे एहसास हुआ कि मेरी बहन तो पता नहीं कब से हमें देख रही थी। सोना भी शर्मिंदा हो रही थी और मैं भी। लेकिन जब समन ने कहा कि वो किसी को नहीं बताएगी, उसे शर्त पे कि मैं उसके साथ भी सोना की तरह काम करूं। समन मेरी छोटी बहन है और उसकी उम्र करीबा 16 साल है। मैं अपनी बहन को बहुत चाहता हूँ और मेरी ये चाहत एक भाई की तरह की है। लेकिन एक गुनाह जो मुझसे सर्द हो गया, उस पर बहुत शर्मिंदा हूँ और जानता हूँ कि उसका कुफारा मुमकिन नहीं हुआ। कुछ यहूद था कि समन कुछ दिनों से खाला के घर गई हुई थी क्योंकि उसके स्कूल में इम्तहानात हो चुके थे और वो फारिग थी। सोना जो हमारे खाला साद ने बहुत इसरार करके अम्मी जान से समन को अपने हक कुछ दिनों के लिए बलवा लिया और आज तकरीबात 2 हफ्ते होने को थे कि समन खाला के घर गई थी। अम्मी जान ने मुझे कहा कि मैं खाला के घर से समन को लेओ में नहा धोकर तैयार हुआ और मीटर साइकिल निकालकर खाला की तरफ चल पड़ा। खाला के घर दूर था और मीटर साइकिल पर 2 घंटे लग जाते, लेकिन मैं खामोशी से जा रहा था क्योंकि मेरे खाला के बेटी मुझे बहुत पसंद थी और मैं उसके साथ वक्त गुजारना चाहता था। मैंने बहुत तेजी से सफर किया और जल्दी खाला के घर पहुंच गया। अभी खाला से हाल अहवाल ही कर रहा था कि सोना चाय बनाकर ले आई। चाय पीने के बाद मैंने खाला से जायजा चाही तो खाला ने कहा, इतनी जल्दी क्या है, अभी आई हूँ और अभी जा रही हूँ, इराम से बैठो। खाना वेखे रखाकर इराम से चले जाना अब मैं खाला कह रही थी तो मैं अनकहर कैसे करता। वैसे भी मेरा दिल चाह रहा था कि मैं कुछ देर और यही रखूं, क्योंकि मैं दिल्ली दिल में सोना को बहुत पसंद करता था और उसको बार बार दिल ही दिल में अपनी बीवी के रूप में देखना चाहता था। मैंने भी मौका मुनासिब समझा और सोचा कि चलो इसी बहाने कुछ देर उसके साथ रहने का वक्त मिल जाएगा। खाला ने सोना से कहा कि जल्दी से खाना तैयार करो और खुद मेरे साथ बातें करने लग गई। हम अभी बातें कर ही रहे थे कि खाला को याद हुआ कि उन्होंने तो हमसाई के घर जाना था। खाला ने मुझे कहा कि वो थोड़ी देर तक वापस हो जाएंगे। खाला चली गई तो मैं चपके से वहां से उठा और किचन में चला गया जहां सोना खाना बना रही थी। मेरी बहन भी उसका हाथ बटा रही थी। मैं साइड पर खड़ा होकर उनसे उधर उधर की बातें करने लगा। वो दोनों खाना बनाने में मसरूफ थी, जबकि मैं सोना के शहर में गिरफ्तार था। मैं बार बार बहाने बहाने से उससे टकराने की कोशिश कर रहा था और अपना गाजर उससे दिखा रहा था। 2-3 दफा मैंने अपने कुंद से उसके कुंधों को छुआ था, जबकि एक उधा दफा हाथ भी लगा लिया था। सोना समझ गई कि मैं उससे अकेले में बात करना चाहता हूँ तो वो मेरे पेश ज़हन में अगई में सरूर किसी कैफियत में था। सोना को मेरा शूना बड़ा नहीं लगा था। मैंने सोना से कहा कि वापसी पर भी वो हमारे साथ मेरी घर चले, वहाँ हम दोनों एक दूसरे के साथ खेल सकेंगे। पहले तो सोना ने इनकार कर दिया, लेकिन जब मैं नाराज होकर जाने लगा तो मान गई और कहने लगी, बस एक दिन बाद मुझे वापस छोड़ जाओगे क्योंकि घर में अम्मी अकेली होंगी। मैंने हामी भर, लेकिन चलो एक दिन ही बहुत है। खैर, खाना तैयार हवावर। हमने मिलकर खाना खाया। उसके बाद मैंने खाला से इजाजत चाही तो सोना ने अपनी उम्मी से हमारे साथ चलने की इजाजत ले ले। उन्होंने भी इजाजत देते हो कहा कि ध्यान से जाना, रास्ते में मोटरसाइकिल आराम से चलाना। मैंने जी अच्छा की कर दोनों को चलने के लिए कहा। सोना ने कपड़े तब्दील करने थे। वो 5 मिनट बाद कपड़े तब्दील करके आ गई। हम घर के लिए निकले तो शाम होने को थे। सोना साथ थी, उसलिए कोई ज्यादा फिक्र भी न थी। सना ने हल्के नीले रंग की खमीज, सफेद चलवार और दपटे में कियामत ढा रही थी। हम अभी अच्छा फैसला तय किया था कि मौतर। साइकिल की चीन टूट गई। मैंने अपने तौर पर उससे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी न हो उसकी इस पास किसी मैकेनिक का होने अभी नामुमकिन था, क्योंकि ये धातों के मिलाने वाली एक छोटी सी रोड थी
और इतने में लंबे रास्ते तक मोटरसाइकिल को धकल कर ले जाना नहीं जा सकता था। मैंने अपने पास एक गोम में मोटरसाइकिल खड़ी कर दी और सोना और सामान से कहा कि बाकी तमाम फसला पैदलती करते हैं। वहाँ पर मोटरसाइकिल छोड़ने के बाद मैं अपनी कजन और बहन पैदल ही लेकर घर के लिए रवाना हो गया। सड़क से हटकर एक और रास्ता भी हमारे गांव की तरफ जाता था, जो कि निस्बता छोटा था। हम उसी रास्ते पर चल पड़े ताकि जल्द से जल्द घर पहुंच सके। लेकिन कहते हैं ना कि मुसीबत कभी अकेली नहीं होती। अभी हमने थोड़ा ही सफर भी किया था कि हल्की फल्की बूंदाबांदी होने लगी। हम 30-30 चलने की कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से बारिश के तेज होने से पहले ही अपने घर पहुंच जाएं। लेकिन बारिश शुरू हो गई और इतनी जोर से होने लगी कि हम चल भी नहीं पा रहे थे। हम बिल्कुल अकेले थे। दौड़ दौड़ तक किसी इंसान का कोई नाम और निशान नहीं था और रास्ता भी कदर सुनसान था। हमारे कपड़े बरी तरह से थोड़ी दूर एक टूटा हुआ कमरा नजर आ रहा था। हम मुश्किल से उस तक पहुंचे और उसके अंदर पनाह हिली बारिश रखने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसलिए हमने सोचा कि रात यही रख जाती है। मेरी बहन और कजन के पास अपनी चादरें थी। वो दोनों अपनी चादरें ऊपर फैलन कर लेट गए। दोनों सारा दिन घर के काम करके थकी हुई थी, उसलिए थोड़ी देर में ही सोने लगी। बारिश की वजह से मुझे भी थोड़ी सर्दी लग रही थी। मैंने सोचा समन तो सो रही है, क्यों ना मैं सोना की चादर में ही सो जाऊं। ये सोचकर मैं सोना की चादर अपने ऊपर फैला ली। लेकिन थोड़ी देर बाद ही सोना के साथ सोना की वजह से मेरे दिल में कुछ कुछ होने लगा। सोना भी जाग गई और हमने एक दूसरे के साथ खेलना शुरू कर दिया। बारिश दौर की हो रही थी, इसी वजह से बिजली भी चमक रही थी, जिसकी वजह से औरत गर्दन नजर उजमादा था। हम खेल में इतनी मगन थे कि पता ही नहीं चला और मेरी बहन समझ जाग गई और हमें ये सब करते हुए देती रही। शायद उसका भी दिल कर रहा था उस तरह खेलने का, इसीलिए जब उसने मेरे कुंधा पर हाथ रखा तब मुझे होश आया कि समन तो पता नहीं कब से हमें देख रही थी। सोना भी शर्मिंदा हो रही थी और मैं भी। लेकिन जब समन ने कहा कि वो किसी को नहीं बताया कि मैं उसके साथ भी सोना की तरह खीलन और हम तीनों एक साथ मिलकर खीले। सोना भी राजी हो गई तो हम तीनों ने एक साथ मिलकर खूब खेला, हर तरह से सुकून दिया। प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको